कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता, वही सिचुएशन कोल्हान में है। यदि छोटा नागपुर में भी ये फैसला नहीं लिया गया, अगर झारखंड में नीति नहीं बनाई गई, तो हो सके एक दिन छोटा नागपुर भी अलग कंट्री मांग दे। क्यों नहीं मांगेगा भाई, काहे नहीं मांगेगा? थोड़ा सा न्याय संगत बात कीजिए ना। और जब वो नया देश मांगेगा तो छोटा नागपुर एक शर्त रखेगा कि सुनिए, बाहर के राज्य के लोग किसी को भगा नहीं रहे हैं, वो तो देश था इसीलिए एक राज्य में वहां भी रहते थे, यहाँ भी रहते। अब छोटा नागपुर अलग कंट्री बन गया है, अब आप तय कीजिए यहाँ रहेंगे कि वहां रहेंगे। 371 में स्पष्ट है कि नागालैंड में कोई बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता है। 371 भी असम के लिए ऐसने करते करते तो जाके 10 गो आर्टिकल है जकर में वो राज्य में क्यों जमीन तक ठीक से नहीं ले सकल है। यहां तक कानून है कि अगर विधानसभा से पूछ के कानून बनवे बेते। यही नहीं, भारत एक संवैधानिक देश लगे, जे संविधान के उल्लंघन करते वो की कह लेते, देशद्रोही, गद्दार कह लेते ना। तो अब तो हम लोग सीएनटी का बात करेंगे कि सीएनटी का जिसने भी उल्लंघन किया है वो आईएएस रहे, आईपीएस की संविधान अनुसूची 9 12 गो अनुसूची है, अनुसूची में परिवर्तन करने का साहस सब में नहीं है, उसके लिए बहुत बड़का प्रक्रिया है। 12 गो अनुसूची में एक अनुसूची है 9 जिसमें भूमि का कानून है। कानून 284 गो है, कानून 284 गो है, जकर में जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, तेलंगाना जितना राज्य, जितना केंद्र शासित राज्य है सब के जिक्र है, जकर में कानून नंबर 209 है, और में कानून नंबर 209 है। और 209 कानून की गए पता हो, 46, 47, 48, 49 सीएनटी कानून लगाए, 71 एबीसी, 240, 41, 42 सीएनटी कानून अनुसूची 9 में है, जकर में 46 कह रहा है कि एक आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी का जमीन उसी का कौम का आदमी खरीद सकता है। तो आप बताइए, रांची में आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी कैसे खरीदा? आप बताइए, संविधान की बात करने वाले, न्यायपालिका में बैठने वाले लोग बताइए, आईएएस आईपीएस देश को चलाने वाले आप बताइए, रांची में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी कैसे खरीदा, जबकि वो कानून संविधान अनुसूची 9 में शामिल है। आप गद्दार हैं, आप देशद्रोही हैं, जो हमारे हक, हमारे अधिकार को लगातार छीनने का, लूटने का काम कर रहे हैं। हम बेमनुष्यता नहीं फैला रहा लियो, गद्दारी तोहनी कर रहा है, संविधान के छेड़छाड़ तोहनी कर रहा है। तो आज लड़े भे तो ये लड़ाई आम व्यक्ति के लगो, ये लड़ाई आम व्यक्ति के लगो, कोई मसीहा वाला ना हो, कोई मसीहा वाला ना हो। ये लड़ाई तोहनी के लड़े तो न तो आने वाला पीढ़ी गुलाम है, तो आने वाला पीढ़ी तो आपसे सवाल कर तो कि तो बिरसा मुंडा सहित निर्मल के माटी आते हथियार डाल दे। लड़ाई तोहनी के लड़े तो, हमनी के लड़े तो, मिल के लड़े है तो, क्योंकि आज नहीं लड़ले तो लड़े के चांस नहीं रहतो, कोई नहीं लड़तो। 2-4 गो एमएलए एमपी ऐसा हतो जो ईमानदार हतो, 2-4 गो हतो, हमू जाना है, हालांकि मंच में नाम क्या कहे भाई, या तो कहते तो अगर तरफदारी करे हैं, 2-4 गो हतो, लेकिन बाकी के की कहानी हो, अखनी इतना टका कमाए लेला हो, इतना टका कमाए लेला हो कि 100 साल अखनी बैसी के खातो, उतर खातिर लड़तो की। यहाँ हमने सभी के बीए कर ले, क्यों एमए करल है ना, हमें खुद पीएचडी कर रहा है, हमारा काल के फ्यूचर नहीं मालूम है कि हमारे साथ की बेहते, हमारा अपन काल के फ्यूचर नहीं मालूम है कि हमारे साथ की बेहते, इतना पढ़ लिए। और ओखनी जो ना मंत्री, विधायक, नेता, सांसद, अगर गिदर जन्मल ना हो और तय भय गला हो, बेटा भेले चिन्मया में, बेटी भेले डिनोबली में, वो तोर लड़ाई लड़ देतो की, लड़तो की नहीं ना। अब बताने तो रांची के गिला कैसा ना पता ना है, हमार विशेषकर 2-4 गो कोयलांचल में हथिन 2-4 गो, तो खाली इतने कहिए ना कि और मांझी में 100 नहीं 1000 एकड़ जमीन गांव वाला एक बेचे तैयार हो, कह दी अलाउंस खाली कर दी हमने उधार किया गिला के कि 1000 एकड़ जमीन गांव वाला बेचतो, और रातों रात अटैची ले गई, तो वो बेईमान इतना तक नहीं सोचतो कि भाई गांव वाला कहां चल जीते, एक के साथ जमीन बेच रहा अपने, जीते तो जीते कहां, वो एक मिनट नहीं सोचतो और तोरा अटैची लेके जमीन की ना जीतो। तो है गिला खातिर की एखने के दिया खातिर झारखंड बना ले की नहीं ना, तो आज तो लड़े तो केजीएफ फिल्म देखला,
केजीएफ फिल्म में मैन गुंडा हले गरुड़ा हले ना, पर गरुड़ा के सोना के कारोबार हले, गरुड़ा जो हले अगर सोना के कारोबार हले। अरे अखने क्यों पता हो, कोयला के, बालू के, लकड़ी के, पत्थर के, पहाड़ के कारोबार हो, थोड़ा सा फर्क है। तो हमने जब काल्पनिक फिल्म देखा वाले से राग लागा हलो कि गरुड़ा खत्म होना चाहिए, थोड़ा काल्पनिक लगे से हमने के राग लागा हलो कि गरुड़ा खत्म होना चाहिए, तो रियल लाइफ के गरुड़ा भी खत्म होना चाहिए ना। तो जिम्मा ककार तैयार है? और मारे से की डरना यार, मारे से की डरना। इस सूरज की रखा नहीं 6 लाख ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर, हमने दिमाग आठ तो नहीं कि 6 लाख ट्रिलियन कहते हुए, सॉरी 6 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर इतना जीरो है कि दिमाग में नहीं आठ तो इस सूरज एक दिन मर जीते। जबकि अगर आयु कहते भाई अभी शायद 57 अरब साल ना, 56-57 अरब साल अगर आयु भाई गए से एक दिन ही मर जीते सूरज थी जकर क्षेत्रफल है 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर। ये धरती जकर में डाल है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये धरती मरता है। ये हिमालय के पहाड़ जकर क्षेत्रफल है 5,95,000 वर्ग किलोमीटर, वो हिमालय के पहाड़ मरता है। ये चांद जो राती देखे पावे हैं 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर, वो एक दिन मरता है। ये प्रशांत महासागर जो सबसे ज्यादा समुद्र है, सबसे ज्यादा पानी है, 1,165 मिलियन वर्ग किलोमीटर, और पानी सुखाया जीते। तो हमें अर्थ है क्या लगे, क्या लगे हैं डर, क्या डरना। ये सूरज, चांद, धरती मिटेगी, फिर हम और आप क्या हैं, हम भी मिटेंगे एक दिन। लेकिन हाँ, जब तक रहेंगे अधिकार के साथ रहेंगे, अपनी माटी, अपनी भाषा, संस्कृति के साथ रहेंगे, क्योंकि किसी के गिफ्ट नहीं दिया है। मेरे पुरखों ने कार आ करके मेहनत से, पसीना से जगा के रखा है। ऐसे नहीं मिला है झारखंड, लड़ने के बाद, कटने के बाद, मिटने के बाद ये झारखंड मिला है। और ऐसे दे दे बिल्कुल भी नहीं, आज लड़ाई को लड़नी होगी। और एक बात, घरे कौन गिदत है रागो, मुंह फुलाए कौन गिदत है, जकरा खाए लेना दिहाक अटे ना, जकरा खाए ले दबागो तो चुपचाप सूझ जीतो। तो सैन्य क्रांति खाली पेट किया जाता है। ये लोग जो आज बैठे हैं ये खाली पेट, यानी इनका हक अधिकार छीना गया है, और यही लोग क्रांति लेके आएंगे। अब बहुत सारा जाने का तो कि भाई 2000 से पहले तो झारखंड कहां हलो, घूमे फिरवे खातिर कि हमने हर तरह से मजबूत रहना हो, हर सवाल के उत्तर होना चाहे और बिल्कुल होना चाहे, और हम यह खातिर अपन हर बात राखत रही हो, ताकि तो घोर घोर हमरा तो चांची से रांची आवे जरूरत ना पड़ता है। इस भीड़ में से हमने 2 बनाए के जीवो, इटा हम प्रयास करते रहे। लोग कहते रहो ना कि भाई 2000 से पहले झारखंड कहां हलो। तो एक बात बताओ, सभी जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी करे हैं, एक क्वेश्चन है कि झारखंड शब्द का जिक्र सबसे पहले कब हुआ है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। 13वीं सदी माने 1200 से लेकर 1300 के बीच तक 13वीं सदी कहल जाए, यानी आज से 700 साल पहले झारखंड का जिक्र हुआ है। आप झारखंड की बात करते हैं, अरे 2000 में झारखंड कानूनी रूप से बना है, संवैधानिक रूप से बना है, भावना में झारखंड सदियों से है। वही नहीं, पहले हमने शेरे शिवा के देहांत भले जाना है ना, शेरे शिवा वो 1980 में एगो झारखंड कॉलेज बनवा है। 1980 झारखंड के दाता पता ना है, तो शेरे शिवा में जो डुमरी में कॉलेजवा बनवा है ओकरो नाम झारखंड कॉलेज है। तो इगला बुझे है। तो अब इस सरकार के थोड़ा सा शेरे शिवा की बात पहले तो देख तनी कतना मने इस सरकार ककर खातिर काम करो, हिये सोच। पहला बात, हमें मौत के नाम पे कोई राजनीति नहीं करबो, लेकिन तर्क के बात करबो। कुछ महीना पहले आरे को कोई मंत्री लगले, पूर्व मंत्री लगले, पूर्व मंत्री हले, विधायक हले वर्तमान में, वो बेचारा मर जाए। पहले तो ओकरा हमू संवेदना प्रकट करे, श्रद्धांजलि कराए। हेमंत साहब अपन दल बल के साथ ओकरा श्रद्धांजलि दिया गेलो, जबकि वो बिहार के लगाए, बिहार मूल के लगले। वो यहाँ भले विधायक मंत्री बनले, लेकिन वो लगले परदेसिया से। हेमंत बाबू ओकरा श्रद्धांजलि दिलिए, पूरा परिवार से गेलो। और शेर शिवा जकर योगदान हले, जे गुरुजी के साथी हले, ओकरा दम नहीं भेले आवे के, काहे ओकरा दम नहीं भेले आवे के। तो की संदेश हो बताओ ना, सीधा संदेश हो, झारखंडी के देखे नहीं पा रही हो। लेकिन कहो ना कि हम तो माटी, जल, जमीन, जंगल के सरकार लगी हो, कहो ना कि हमने लोग तो माटी से जुड़ल हो,
कहो ना। देख पहला बात हो ना, हमनी भावनाओं के लोक लगे, भावना में बह जाए, क्यों कहलो और मान ले लो ना। आज से कुछ साल पहले हल देवानंद काला कपड़ा पहन के जीतलो, बेटी छुआ सब झांप दे के मर जीतलो, भावना। अरे भाई लॉजिक नाम के चीजें ना हो, तो सेने हमने भावना में बह जाए। तू कह दिलो माटी के, तो मान ले। अगर माटी के लगे तो पूछी ना 70 लाख लगल बैट बॉल किने में, जो क्रिकेट के मैच खेल रहे 70 लाख रुपया खर्चा किया था आदरणीय सरकार ने, सिर्फ एक दिन का मजा लेने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। अबरी मंत्री सबके गाड़ी दे लो फॉर्च्यूनर, मंत्री सबके फॉर्च्यूनर दे लो 50 लाख के, कहा तो जल जमीन जंगल के लगियो। अब घर एक नहीं बने तो 6-6 करोड़ में, तो हम कहबे और मांझिक लोग जितना गारों का मंत्री हो ज्यादा ना हो, एक कहीं हमने चंदा देके तो घर बना देवो, इस 67 करोड़ टका बर्बाद नहीं करा। आज जखन हिया के युवा सड़क में आंदोलन कर रहा है, वो बेरोजगारी के दंश झेल रहा है, ओकरा ठीक से मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, ओकरा रोजगार नहीं मिल रहा है, और अखनी 50 लाख के गाड़ी गिर रहा है। इटा तो समझे बे तो। अब आरेक बात कि हमनी के भाषा संस्कृति, चाहे कोना भाषा रहो, संथाली के रहो, मुंडारी के रहो, कुड़ुक रहो, हो रहो, कुड़माली रहो, हमनी के भाषा संस्कृति बहुत मिठास है। हमें थोड़ा सा 2-4 गो जो अपन भाषा जाना है उठा के थोड़ा बात करबो कि कतरा मिठास हमनी की भाषा है। घड़ा तो नहीं बुझे, घड़ा घड़ा बने को जो बर्तन रहे, बुझे तो नहीं घड़ा, हिंदी में घड़ा, इंग्लिश में ओकरा पोट कहल जाए, पीओटी पोट। अगर बड़ो भेते तो कहते बिग पोट, और छोटो भेले स्मॉल पोट। लेकिन हमनी भाषाएं उधार कहल जाए, तो की है कि नहीं, हमनी भाषा देख कितना मिठास विवरण है। अगर इतना छोटो रहते तो कहते चुकरी, इतना बड़ो भेले चुका, एक तनी बड़ो भेले घैला, ओकर से बड़ो भेले हाड़ी, ओकर से बड़ो भेले हाड़ा। कितना सुंदर बखान हमनी की भाषा है, और हमनी छोड़े लगला, हमनी अपन कल्चर छोड़े लगला। सही लगे ना नहीं लगे? अब तनी होटल में खाना तो सभी खाई लवा, की कहते रहे चावल दीजिए, और कुछ नहीं, पका दीजिए, गरम दीजिए, कच्चा दीजिए, चावल दीजिए। इंग्लिश में जा जाना है कहते राइस दे, है ना, राइस। हिंदी वाला के लिए चावल। और हमनी की भाषाएं पहले 4, जखन अधन दबा तखन एक बार अधन, ओकर बाद भात, और जूठा वाला संखड़ी। कितना खूबसूरत, कितना मिठास हमनी की भाषा में है ना, है। अब थोड़ा सा हार जोतकता, क्योंकि हमने हार जोतवा लगा। अंग्रेजी वाला के लिए कहते प्लॉगिंग, PLOUGHING, और कुछ नहीं हो कहते। हिंदी वाला के लिए कहते हल जोता जा रहा है, हल जोत रहे हैं, इतने कहते हैं। और हमने की कहा भाई, नहीं रे नहीं, फारनी सवारनी जाबड़ तबे कह दो, तो कहा अगला ना, नहीं हमने उधर धनबाद बोकारे अगले कहा, फारनी एक बार, संवारनी एक बार, जाबड़ एक बार, तबे लास्ट एक कहा दो। इतना खूबसूरत है, इतना मिठास, इतना खूबसूरत हमनी की भाषा, और हमने छोड़े लगला। बाप के बाप कहे में तकलीफ, और परदेसिया के काका कह रहा इगला बदले है, तो इस सिस्टम गिला बदले है, तो नहीं तो बहुत नुकसान है। तो और एक बात, हमने पढ़ल लिखल MA BA ग्रेजुएट कर ला, और बाद हमने लोग के गिला के फॉलो कर रहा, जबकि हमने जो पुरखा हल, हमने जो पूर्वज हल, ओखनी ऐसा ऐसा बात कहल है ना, वो सीधे विज्ञान की चुनौती दे है। एगो कहावत कहबो, बुझे के प्रयास करिया। एगो कहावत है, आमे बांध तेतरी टान, सुनला? हाँ कि नहीं? आमे बांध तेतरी टान, इटा तोहनी कहला, तोहनी कहला, तरमायक माया पता नहीं क्या कहल है, लेकिन कितना सही कहल है सेटा बुझा। आमे बान मने की, बान मने पानी, आमे बान मने की जन बच्चर आम बेसी धरतो, पानी बेसी गिरतो, जन बच्चर तेते यानी इमली धरतो, पानी टान मने कम गिरतो। पढ़ल लिखल अपनी नाय हलय से कितना सुंदर व्याख्यान करल है, सीधे विज्ञान के चुनौती दे रहा है। और हमने पढ़लो लिखलो बाद, हमने पढ़लो लिखलो बाद अनपढ़ वाला काम कर रहा है ना। तो आज लड़ाई केवल अब
हक अधिकार नहीं लगाए। लड़ाई हम बार बार कहते रही है, नव निर्माण झारखंड, झारखंड के नया निर्माण करना है और में हर चीज होते तो नया निर्माण करना हमनी के सभी के जिम्मा रहो। ईटा तो हमनी के तय करे है तो नया झारखंड बनवे है तो नहीं तो बहुत नुकसान है तो आने वाला दिन ईटा के तैयार रहे तो। अमेरिका में अब्राहम लिंकन से पहले नाइग्रो हले, नाम सुना ला? नाइग्रो, नाइग्रो एगो गुलाम प्रजाति लगल। नाइग्रो की लगल? गुलाम लगल। अखनी अगर कोई पति पत्नी भी एक साथ जा ना तो दियो के गर्दन में एक एगो सिक्कल लागल रहा है। कभी फोटो निकाल के गूगल में देखिया। नाइग्रो जो गुलाम प्रथा लगल, पूरा परिवार अगर खेते काम करे जा ना तो एक एगो सिक्कल ककरो गर्दन में, ककरो कमर में, ककरो टैंग में रहा है। सही झारखंड के बेतो अगर ना लड़ल तो आने वाला दिन झारखंड के भी यह हाल बेतो। कहा कि झारखंडी है कहां तो है कहां सेटा बताओ ना। कई गो IAS IPS तो रहो आहो, कई गो हाईकोर्ट में जज हो तो रहो ना हो। आज ये कह रहा ना कि 1932 का खतियान हाईकोर्ट रिजेक्ट करती है, असंवैधानिक है। एक बात बताओ, जन दिन तोर लोग को हवा चल जीतो ना हटे संवैधानिक हो जीतो। अब कहबे कैसे तो एगो उदाहरण दे। जलीकट्टू के नाम के सुनल है? जलीकट्टू, जलीकट्टू में माने एगो परंपरा है। बैल के गोरू बुझा ना, गोरू बैल बरद, बैल बरद लड़वे के एगो परंपरा है जल्लीकट्टू में। तो सुप्रीम कोर्ट, ध्यान दीजिएगा, हाईकोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठा सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेता है, आदेश जारी करता है कि असंवैधानिक है, इसको रद्द किया जाए, इस कार्यक्रम को बंद किया जाए। इतना विरोध भले तमिलनाडु में, इतना विरोध भले तमिलनाडु में कि सुप्रीम कोर्ट के झुके वाले तो हाईकोर्ट के बात कर रहे हैं। आप झारखंडी को भाई कानून नहीं सिखाइए। हम लोग भी अब कानून सीखने लगे हैं और यही इनके पेट में दर्द होने लगा है। यही इनके पेट में दर्द होने लगा है कि झारखंडी बॉन्ड में, जंगल में, पर्वत में रहने वाला लोग कानून सीखने लगा है। आप हमें गणतंत्र ना सिखाएं। जयपाल सिंह मुंडा ने स्पष्ट कहा था, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, I feel proud to be called a rustic. You can't teach the lesson of democracy to the tribals. You have to learn the lesson of democracy from them because they are the most democratic person in the world. आप आदिवासियों को, जंगलियों को गणतंत्र ना सिखाएं। ये दुनिया के सबसे पुराने गणतंत्र मानने वाले लोग हैं। आप इनको गणतंत्र सिखा रहे हैं? अरे भाई हमने व्यवस्था मालूम है ना, गांव पंचायत हमने क्लियर भेवाल है, एकनी से बेस निर्णय भेवाल है। अभी कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ ली है, एगो जो केस है ना 207 साल भय गए, अंग्रेज के काल से अभी तक फैसला ना भेला है। यदि सब केस जितना पेंडिंग केस है उगला अगर खोल के अखनी जजमेंट करता है तो लगभग 200-250 साल लगते। अरे एक अच्छा तो हमनी खले कि एगो पंचायत परगना बैठा है और फैसला करके निकल जा है। ककरो जानकारी हो, आज कोल्हान जल रहा है। आपने सुना है कि कोल्हान में आज आग लगा है। कोल्हान के लोग अलग देश मांग रहे हैं। किसी ने सोचा कि भाई कोल्हान एक शांत लोग, आदिवासी प्रवृत्ति के लोग, जंगल खेतों में खटने वाले लोग आज अशांत हल्ला क्यों करने लगे? क्या कारण है कि आज कोल्हान के लोग हथियार लेकर, तीर धनुष लेकर सड़क पे आ गए? कारण यही है, कोल्हान में मुंडा मान की व्यवस्था थी। मुंडा मान की व्यवस्था आपके सिलेबस में होगा, ठीक से पढ़ लीजिएगा। यानी वो ग्राम की व्यवस्था थी, अपने लोगों के बीच का कानून था। आज बाहरी राज्य के लोग लगातार अतिक्रमण किए। अतिक्रमण करने के कारण उनकी व्यवस्था भी चौपट, उनका कानून भी चौपट होने लगा है, उनका जमीन माटी भी छीनने लगा है। तो कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता, वही सिचुएशन कोल्हान में है। यदि छोटा नागपुर में भी ये फैसला नहीं लिया गया, अगर झारखंड में नीति नहीं बनाई गई तो हो सके एक दिन छोटा नागपुर भी अलग कंट्री मांग दे। क्यों नहीं मांगेगा भाई? काहे नहीं मांगेगा? थोड़ा सा न्याय संगत बात कीजिए ना। और जब वो नया देश मांगेगा तो छोटा नागपुर वो शर्त रखेगा कि सुनिए, बाहर के राज्य के लोग किसी को भगा नहीं रहे, वो तो देश था इसीलिए एक राज्य में वहां भी रहते थे, यहाँ भी रहते। अब छोटा नागपुर अलग कंट्री बन गया है, अब आप तय कीजिए यहाँ रहेंगे कि वहां रहेंगे। दो देश में नहीं रह सकते हैं, दो राज्य में रह सकते हैं, तो मजबूरी में वो जरूर एक दिन अलग देश मांगेगा। यदि आज बाहरी अतिक्रमण को ना रोका गया तो एक दिन सिचुएशन ऐसा आएगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
एम हिदायतुल्लाह वे अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि विकसित राज्यों का अतिक्रमण रोकने के लिए, विकसित राज्यों के अतिक्रमण को रोकने के लिए संसद को चाहिए अनुच्छेद 16(3) का उपयोग करते हुए, विधानसभा को चाहिए अनुच्छेद 309 का उपयोग करते हुए अपने राज्य के लोगों के लिए नियोजन में विशेष अधिकार दिया जाए।